अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 621वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, 3 तलाक़ क़ानून के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में माशाअल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ एहतजाज और जलसे जुलूस हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो पर्दा नशीन बहनें हैं वो भी रोडों पे, रास्तों पे निकल कर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। कई शहरों में, कई इलाक़ों के अंदर इस तरह के कामयाब एहतजाज, कामयाब जलसे, कामयाब जुलूस हो चुके हैं माशाअल्लाह। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, मैंने अभी तक इस टॉपिक पे कुछ बोला नहीं था। उसकी वजह क्या थी और आज भी जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में कैसा है, हुकूमत के नीयत में खोट है। गवर्नमेंट के उन्होंने पहले से एक चीज़ तय की हुई है, क्योंकि ये एजेंडा है उनका। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग छोटे थे उस ज़माने में भी ये चीज़ें हम लोग अखबार के अंदर पढ़ा करते थे। एक्सा सिविल कोड, एक्सा सिविल कोड, तो हमको समझ में नहीं आता था एक्सा सिविल कोड क्या है। हम अपने असातिज़ा से जब पूछते तो वो बताते थे कि भाई पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को जो हुकूक़ मिले हुए हैं उसको ख़त्म करके और मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसको ख़त्म करके इस मुल्क के अंदर एक ऐसा कॉमन सिविल कोड, एक ऐसा क़ानून बनाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को जो मिले हुए हुकूक़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़माने से, क्योंकि बीजेपी की और आरएसएस की ये पॉलिसी है, ये उनकी जो बुनियाद है वो तो है ही इसके ऊपर कि मुल्क को एक ऐसा नज़रिया दिया जाए, मुल्क को ऐसे रंग में रंगा जाए कि पूरे मुल्क के अंदर किसी की अपनी कोई खुसूसी शनाख्त ना रहे। अब उनकी गवर्नमेंट स्टेट्स में बनने के बाद और मरकज़ के अंदर बनने के बाद और पूरे मुल्क के अंदर अक्सरियत उनके हाथ में आने के बाद भला वो कैसे इसको नाफिज नहीं करेंगे? ये एजेंडा है उनका। अब इसीलिए आप देखो कि सिर्फ़ एक औरत, जिस औरत ने 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ में केस दर्ज किया था, आवाज़ उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, उसका नाम है इशरत जहाँ। वो एक औरत, उस एक औरत की आवाज़ पर 3 तलाक़ का जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है, फिर राज्यसभा तक पहुंचता है, उसके ऊपर कानून बनना और कानून बनने की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है सिर्फ़ एक औरत के आवाज़ उठाने के ऊपर। क्यों? इसलिए कि गवर्नमेंट का जो मकसद था, जो मुद्दा था, वो यही था कि भाई हमको इस मुल्क से मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी मुसलमानों को जो खुसूसी हुकूक़ मिले हुए हैं उसको ख़त्म करना है। अब एक औरत ने भी अगर उनकी तायद में उनकी तरफ से आवाज़ लगाई तो उस औरत के साथ पूरी गवर्नमेंट खड़ी हो गई, हुकूमत खड़ी हो गई। पूरे मीडिया चैनल, हर चैनल के ऊपर वो एक औरत की आवाज़ पर 2-2, 3-3 घंटे के डिबेट चलने लगे हर चैनल के ऊपर। यानी 3 तलाक़ के ऊपर ऐसी मुहिम छेड़ी गई, ऐसी आवाज़ लगाई गई, ऐसा लगता था जैसे हमारे मुल्क के अंदर इससे बड़ा अहम और ज़रूरी कोई मसला नहीं है। रोज़ाना सैकड़ों किसान मर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मुल्क का जो जीडीपी रेट है वो दिन ब दिन नीचे आते जा रहा है। हर तरह के मसाइल है मुल्क के अंदर, वो सारे मसाइल को पसे पुश्त डालकर इस मसले के ऊपर टीवी चैनलों पे ऐसे डिबेट चलते थे जैसे कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हमारा मुल्क वो
फाका कशी का शिकार हो जाएगा, गरीबी का शिकार हो जाएगा, या पता नहीं मुल्क की इकनॉमी पूरी तरह से ख़त्म और बर्बाद हो जाएंगी। इस तरीक़े से उस मुद्दे को मुद्दा बनाया गया। और किसकी आवाज़ पर? एक औरत की आवाज़ पर। अब हज़ारों मुसलमान औरतें, लाखों हमारी मुसलमान बहनें वो रोडों पे आ रही है, रास्तों पे आ रही है, वो एहतजाज कर रही है। लेकिन आप देखो, किसी बड़े अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर के फ्रंट पर आपको ये ख़बर पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी। किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर मैंने तो अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं देखा जिसके अंदर उन्होंने बताया हो कि मुल्क के अंदर हर शहर में इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, इस तरह से रैलियां निकल रही है, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया जा रहा है, आवाज़ें लगाई जा रही है कि भाई हम इस कानून के ख़िलाफ़ है। ये कोई भी चैनल वो इसको ज़र्रा बराबर भी कवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो एक औरत जिसने 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उसके साथ में पूरा मीडिया खड़ा हुआ है, उसके साथ गवर्नमेंट खड़ी हुई है। और ये हज़ारों बहनें जो रोडों पे, रास्तों पे एहतजाज कर रही है, इनके साथ कोई भी नहीं है, ना इनके साथ में मीडिया है, ना इनकी आवाज़ के ऊपर हमारे पीएम साहब और दूसरे जो दीगर लीडरान हैं, कभी कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा कि भाई एक 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ एक औरत है तो 3 तलाक़ की तायद में लाखों मुसलमान बहनें हैं, उनका क्या? उसकी वजह यह है मोहतरम बुज़ुर्गों, क्योंकि इनकी नीयत में पहले से खोट है। इनकी नीयत में पहले से ही ये तय किया हुआ है इन लोगों ने कि हमको तो ये कानून बनाना है। क्यों? और जो इनका मकसद था, उस मकसद के साथ अगर एक औरत भी है तो बस इनके लिए वो काफ़ी है। बाकी इनके अगेंस्ट में मुल्क के हर घर की बहनें अगर रोड रास्ते पे निकल कर एहतजाज करें, उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। मौलाना इस्माइल ख़ान साहब मीरठी, वो उर्दू की किताबें उन्होंने लिखी हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं समझता हूँ वो उर्दू की जो 5 किताबें उन्होंने लिखी है, उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, आज के ज़माने का पोस्ट ग्रेजुएट वो भी उन किताबों को नहीं समझ सकता। किसी को अगर उर्दू का अदीब बनना है ना, उर्दू का अदीब, अगर किसी को उर्दू में एकदम एक्सपर्ट और उर्दू का कामिल अगर बनना है कि वाकई में भी अगर उसको उर्दू सीखना है और उर्दू किसे कहते हैं उसे समझना है, तो उसने मौलाना इस्माइल ख़ान साहब की ये 5 किताबें पढ़ लेना अच्छी तरह से समझ कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह उर्दू उसकी समझ में आ जाएगी। वो 5 किताबें इतनी ज़बरदस्त है और वो ऐसी किताबें हैं, वो बहुत पुरानी किताबें हैं, मुझे लगता 100 साल से भी पुरानी होंगी। मौलाना इस्माइल ख़ान साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज़ के अंदर उसमें एक कहानी लिखी है उर्दू के दूसरी किताब में। उसमें उन्होंने कहानी लिखी, एक मुर्गा, वो बेचारा भटकते भटकते कहीं पर चला गया तो अचानक लोमड़ी ने उसको दबोच लिया। अब लोमड़ी ने जब उसको दबोच लिया तो चूँकि लोमड़ी की नीयत में पहले से खोट थी, लोमड़ी ने कहा इस मुर्गे को खाने से पहले पूरा क्या पूरा इल्ज़ाम इसके ऊपर थोपो कि गलती इसकी है जिसकी वजह से मैं इसको खा रही हूँ। अब लोमड़ी ने उस मुर्गे से कहा, बोले तुमको पता है मैं तुमको क्यों खा रही हूँ? मुर्गे ने बोला नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता है। बोले मैं तुमको इसलिए खा रही हूँ क्योंकि तुम एक नालायक जानवर हो, तुम एक बेवफा परिंदे हो। तुम्हारा मालिक तुमको इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से पालता है, खिलाता है, पिलाता है, तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक करता है, लेकिन जब उस मालिक को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और तुमको पकड़ना चाहता है तो तुम कभी दीवारों पर, कभी छत पर, कभी इधर कभी उधर भागते रहते हो, अपने मालिक के हाथ नहीं लगते। दूसरी बात, सुबह सुबह
बीमार सो रहे हैं, मरीज़ सो रहे हैं, लोग आराम कर रहे हैं। अभी सुबह जो है हुई भी नहीं है, सुबह काज़िब का वक्त है और तुम उसी वक्त से बांग देना शुरू कर देते हो, लोगों की नींद ख़राब करते हो। तुम्हारी वजह से पूरा महल्ला परेशान है, इसलिए मैं पूरे महल्ले को नजात दिलाना चाहती हूँ, इसीलिए बोले मैंने तुमको पकड़ लिया। अब मुर्गे ने अपनी दलील पेश की। मुर्गे ने उस लोमड़ी से कहा, बोले देखो आप नहीं जानते, मैं सुबह सुबह जो बांग देता हूँ उससे कितना फ़ायदा है। मेरी बांग सुनकर लोग तहज्जुद के वक्त में उठ जाते हैं, तस्बीह तिलावत करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मेरी बांग सुनकर बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले होते हैं वो अपने कामों की तरफ रवाना हो जाते हैं। मेरी बांग सुनकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो अपनी किताबें लेकर मुताले के अंदर लग जाते हैं। अब मुर्गा इस तरीक़े से उसको दलील देने लगा, मगर चूँकि लोमड़ी की नीयत पहले से ख़राब थी, लोमड़ी ने उससे कहा, बोले बस बस, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी हो गई, मेरे पास में इतनी लंबी चौड़ी तकरीर सुनने का टाइम नहीं है, मुझे पहले ही नाश्ते के लिए टाइम हो रहा है। उसके बाद लोमड़ी ने वो बेचारे गरीब मुर्गे को चीर फाड़ करके उसको खा गई और वहाँ से चली गई। उसके नीचे मौलाना इस्माइल ख़ान साहब मीरठी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही बेहतरीन शेर लिखा, जो मेरे आज के पूरे सबक का ख़ुलासा। हज़रत ने लिखा, बोले बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती है दलील और हुज्जत। जब जालिम की नीयत बिगड़ जाती है ना उस वक्त में दलील काम आती है, ना हुज्जत काम आती है। तो अभी जालिम की नीयत पहले से ही बिगड़ी हुई है, जालिम ने पहले से तय किया हुआ है हमको ये काम करने का है। अब हम चाहे लाख रैलियाँ निकाले, लाख मोर्चे करें, हम कुछ भी कर ले, जालिम के ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं। क्यों? जालिम ने पहले से तय किया, उसको सिर्फ़ एक इशरत जहाँ, जिसके शोहर ने उसको 3 तलाक नहीं दी हुई है, हकीकत ये है, फिर भी वो बेचारे शोहर पे बहतान लगाकर, उस पे इल्ज़ाम लगाकर, उसका शोहर ख़ुद मीडिया चैनलों पे आके चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैंने कभी इसको 3 तलाक दिया नहीं। 3 तलाक तो दूर की बात है, मैंने इसको 1 तलाक भी नहीं दिया, मैंने इसको तलाक ही नहीं दिया। अब वो एक अलग स्टोरी है, वो इशरत जहाँ की स्टोरी मैं सुनाऊंगा ना आपको रियल में, तो मुझे वापस से एक और सबक लेना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा उसके कारनामे, जिसकी वजह से उसके और उसके शोहर के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े हुए, और उस लड़ाई झगड़े को उसने 3 तलाक का नाम दे दिया, शोहर को बेचारे को बदनाम करने के लिए। जैसा मैंने आज से 2-3 दिन पहले मोहम्मद शमी के सबक में बताया था, आज के ज़माने में ये धंधा बना हुआ है। तो वैसे ही उसके ऊपर मेरे को पूरा एक सबक लेना पड़ेगा इशरत जहाँ की रियल स्टोरी सुनाने के लिए, कि असल में हुआ क्या था, और इसने उसको 3 तलाक का नाम देकर शोहर को बेचारे को बदनाम कर दिया। हालांकि ख़ुद उसकी अपनी बेटी, जो इशरत जहाँ की बेटी है, उसने मीडिया चैनल्स के सामने आकर ये कहा कि असल गलती और कसूर ख़ुद उनकी वालिदा का है, ना उनके वालिद का कोई कसूर है, ना उनके बच्चों का कोई कसूर है। तो वो एक अलग टॉपिक, अलग मौजू है। लेकिन मुझे अभी बताना ये है कि गवर्नमेंट की पहले से ही ये पॉलिसी रही, उनको इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो खुसूसी शनाख्त है उसको ख़त्म करना है। अब एक औरत उनके साथ में खड़ी हुई, भले ही उसके इल्ज़ामात सारे के सारे झूठे हो, मगर नीयत में बिगाड़ है, इसलिए ये सब उसके सपोर्ट में, उसके फेवर में खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ लाखों हमारी बहनें वो एहतजाज कर रही है, लाखों हमारी बहनें चाहती है कि भाई जो कुरान और हदीस का कानून 1450 साल पहले हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने हमको दिया, हम तो उसी पे अमल करना चाहते हैं, मगर उनको वो बात काबिल क़बूल नहीं है। तो इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, मैंने आज तक इस टॉपिक को इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे
ये सारी बैकग्राउंड स्टोरी, ये सारी इनसाइड स्टोरी पहले से ही अल्लाह के फजलो करम से समझ में आ गई थी कि हम लोग चाहे कितना ही चीखे चिल्लाए, मगर जब जालिम की नीयत ही बिगड़ चुकी है उसके सामने हमारी दलील और हुज्जत कुछ काम आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये तमाम बहनें जिन्होंने रैलियाँ निकाली, एहतजाज किए, उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दोनों जहान में इसका बदल अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों के कदम उखाड़ने के, जैसे अभी ज़ालिमों के कदम उखाड़ना शुरू हो चुके हैं, आने वाले साल में पूरी तरह से ज़ालिमों का सफाया करके हमको एक ऐसा निज़ाम हुकूमत दे जो हमारे निज़ाम शरीयत को पहली की तरह से बाकी रख सके। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।